जी जनाब, तो फाइनली नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से जाके मिले हैं और ये दोनों मुझे लगता है इलेक्शन खेल रहे हैं। अभी उसकी डिटेल्स भी आपको मैं बताता हूँ कि क्या बात हुई है और किन चीज़ों के ऊपर नाराजगी इनकी चल रही है और नेतन्याहू का वहाँ जाने का असल मकसद क्या था। बताया तो ये जा रहा है कि वो जो लिंडसी ग्राहम था, जिसको पता नहीं हार्ट अटैक आया था या क्या उसको मसला हुआ था, कि जी उसके जनाजे में शिरकत के लिए नेतन्याहू गया है, लेकिन मकसद कुछ और था जाने का। ये जंग के बाद 5 महीने के बाद तकरीबन पहली दफा वो व्हाइट हाउस गए हैं। अल जजीरा क्या लिखता है, अल जजीरा ने एक ऐसी चीज बता दी है जो शायद बाकी सारे लोग मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी के नेतन्याहू जो है ना वो वेस्ट विंग का जो पिछला दरवाजा होता है ना वो वहां से अंदर गया है। मतलब वो आमने जहाँ पे ये मीडिया होती है या लोग होते हैं वहां से वो नहीं गया, फिर भी कुछ लोगों को पता चल गया तो उन्होंने वहां पे नारेबाजी की है। तो ये बैक साइड जो विंग साइड थी वहां से ये दरवाजे के अंदर जाता है और इसका किसी हुकाम को नहीं बताया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से चंद घंटे पहले फॉक्स न्यूज को ना एक इंटरव्यू दिया। उसमें फॉक्स न्यूज ने बड़ा खुल के ना डायरेक्ट एक सवाल उनके मुंह पे मार दिया। उन्होंने कहा जी कि क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पेज पे है ईरान के मामले पे, मतलब आप दोनों एक ही पेज पे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्ट ये अल्फाज थे। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी वी हैव अ लिटिल डिफरेंस बट प्रीटी क्लोज। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फर्क है हम दोनों में, लेकिन हम काफी हद तक करीब हैं। अब डिप्लोमेटिक वे में ये जो थोड़ा सा फर्क होता है ना, अगर आप इसको सफारती जुबान में जुमले को देखें तो ये बहुत बड़ा जुमला है, ये आम जुमला नहीं है और ये बहुत सवाल और भी खड़े कर देता है। जहां दोनों के बारे में ये कहा जाता था कि जी देयर इज नो डे लाइट बिटवीन देम, ये इनके बारे में जुमला कहा जाता है। यानी ये इतने करीब है कि इनके दरमियान आगे पीछे से रोशनी भी नहीं गुजर सकती। लेकिन एक्सेस जो है उसने बड़ी मजे की एक चीज लिखी। उसने कहा जी कि ऐसा लग रहा है नेतन्याहू के इस दौरे को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि देयर वाज नो डे लाइट बिटवीन देम कि अब इनके दरमियान वो जो डे लाइट का कहा जाता था अब वो नहीं है और वो हमें नजर आ रहा है। 3 से 4 चीजों के ऊपर बात हुई है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ईरान मुज़ाकरात के ऊपर बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने आपको पता है हमले रोक के अपने सफीर जो है वो ईरान से डील के लिए भेज दिए हैं और नेतन्याहू ने ट्रंप को उन सिफारती रायतों से जो है वो खबरदार किया है। दूसरे नंबर पे बात हुई है CNN के मुताबिक इजराइल ऑफिशियल जो है उसने ये बताया है कि ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये बताया गया है कि ट्रंप ये चाहता है कि लेबनान और इजराइल, सीरिया, गाजा से जो है ये लोग निकल जाएं। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, लेकिन इजराइल ने इसकी मुखालफत की है और वहां पे भी यही बात हुई है कि हम ये नहीं करेंगे। यानी इस चीज पे आके इनका थोड़ा सा नाराजगी हो गई। दूसरी बात तुर्की के बारे में जो बात हुई थी कि नेतन्याहू ने मना किया था कि आप ये जो F-35 है जहाज ये तुर्की को ना दें। इसकी स्टोरी अलग आपको मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं देने और वो कौन से जहाज हैं। फॉक्स न्यूज ने कहा है कि ये जब बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम जिसको चाहेंगे हम बेचेंगे, वो हमारी मर्जी है। एक तो इस चीज पे भी इनका इख्तलाफ हो गया। तो ये वो इनके आप कह लें कि डिसएग्रीमेंट से जो एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। अब दोनों के जो मुफादात हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक टैक्टिक है, अब आप वो समझिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इलेक्शन खेल रहे हैं। आपको पता है कि अक्टूबर के अंदर इजराइल में भी नेतन्याहू ने दोबारा से इलेक्शन लड़ना है वहां पे इजराइल में, और ये दोबारा मुंतखब होने के लिए इसको चाहिए यूएस की हमायत किसी भी तरह। यूएस को कि मिड टर्म है नवंबर में और वहां जो ग्राफ नीचे जा रहा है यूएस ईरान का, लोग काफी खिलाफ हो रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, तो उनको भी काफी चैलेंजेस का सामना है क्योंकि उनके अपने लोग जो अंदर से हैं वो इनके खिलाफ बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। और अल जजीरा ने इस मुलाकात का जो मकसद है वो बताया कि लिंडसी ग्राहम का जो जनाजा था उसमें शिरकत के लिए ये गए थे, लेकिन वहां पे जाने का मकसद कुछ और था। वो बातें कुछ सामने आई वो मैंने आपको बता दी। आपके ख्याल में क्या हो सकता है कि ये जो बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ दिए जा रहे हैं, ये कुछ ड्रामा है या फिर ये वाकई में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, या यूएस इजराइल को अलग तरीके से देखता है, या कोई कुदरत का कानून है कि अब यूएस की जो मोनोपोली है वो नीचे आ रही है?